मेरा संदेश देना है। आपको ये योजना का लाभ लेना है। कैसे लेंगे? योजना समझ आ गई या नहीं? आ गई। हमने पूरा हरियाणा कितने किलोमीटर चल सकते हैं हम? 1000 जा सकते हैं ना मुफ्त में। और हमारी कितनी आमदनी होनी चाहिए सालाना? 1 लाख। ठीक है, आ गई समझ? अब मैं ये पूछ लूं एक बारी आप लोगों से, आप कहाँ जाओगे? इस यात्रा को कैसे शुरू करोगे? इधर आ जाओ। अयोध्या, ये तो हरियाणा कोई क्षेत्र मैं कोई बहन बैठी हो, कोई बड़ी माता बैठी हो, लेके जाओ भाई माई। आप आगे, कोई बहन आ जाए आगे। आपका नाम क्या है? तो 1000 किलोमीटर आप पूरे हरियाणा में घूम सकती हैं बिना पैसे दिए गए। हरियाणा का बताओ, हरियाणा में कहाँ है? हरियाणा में हमारे ये 2 जगह। हसनपुर कौन रहते हैं? और रूम में कौन रहता है? अभी एक बात और बैठो, और कोई भाई साहब कोई आ जाए, हमें बता दें क्या करेंगे इसका। मैं समझूं भी तो सही कि हमारे ये सब लोग क्या करेंगे। आ जाओ। अपना नाम बोलना पहले। मेरा नाम सुरेश चंद्र, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट एससीबी और हमें ये योजना बहुत अच्छी लगी ताकि गरीब आदमी भी मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं और हम इस यात्रा को अपना हरियाणा को क्षेत्र में जा सकते हैं और यूनिवर्सिटी के अगर काम पड़ रहा है तक कहीं तक भी जा सकते हैं। तो बहुत अच्छी योजना है गरीब। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। 1000 किलोमीटर पर ईयर घूम सकते हैं पूरे हरियाणा के अंदर। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को आप लोग बनाते हैं, आप बनाते हैं ना। बिल्कुल। आपने एक वोट दिया, जिसको भी दिया, पर मैं कमल के वोट की बात कर रही हूँ। आपने एक वोट दिया तो वो धारा हटा दी ना 370 हटा दी। और अब की बारी एक बड़ा काम होगा। वो पाकिस्तान ने बोला था ना, पाकिस्तान के लिए कश्मीर के एक नेता ने बोला था कि मोदी जी तीसरी बार मान जाएंगे तो क्या है, कोई पाकिस्तान ने चूड़ियां थोड़ी पहन रखी हैं। तो मोदी जी ने तुरंत में टीवी पे आकर के क्या बोला था? नहीं पहन रखी तो कहना देंगे, बोला ना। अभी पाकिस्तान के वो पीओके के इलाके को चिंता हो गई है कि मोदी तीसरी बार बन गए तो अब हम जो है भारत का हिस्सा वापस बनने जा रहे हैं। ये होती है एक बड़े दमदार नेता की पहचान। और हमारे मनोहर लाल जी और नायब सैनी ने कितना बढ़िया काम किया है कि 1000 किलोमीटर जहाँ तक हरियाणा की सरहद तक बस जाए वहाँ तक आप सभी लोग बिना कोई खर्चा किए हुए और सिर्फ जो वो हम कार्ड देंगे उस कार्ड की बदौलत आप लोग घूम सकते हैं। मेरा निवेदन ये है कि जो मेरी बहनें आई हैं, माएँ आई हैं, भाई साहब सबसे अधिक प्रिय क्या जगह होती है बहनों को? मायका होता है। मायका होता है। मुझे भी अपनी माँ का घर सबसे अच्छा लगता है। तो मैं तो कहूँगी अपने मायके की भी मौज लें और साथ साथ आप सबको निवेदन करूंगी परमात्मा आपको बहुत खुशियाँ दे, आपको ये कार्ड खुशी के लिए इस्तेमाल करने का मौका मिले। आप लोग अपनी टोली बना के
कुरुक्षेत्र जरूर देखें, कुरुक्षेत्र जरूर देखने जाए, जहां पर गीता का संदेश कृष्ण भगवान ने दिया था। तो मेरा तो आप लोगों को निवेदन है कि आप लोग वो कुरुक्षेत्र का संदेश जरूर देखें। और दूसरी बात, आपके बीच में मेरा आने का मकसद एक ही है कि मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ के विनम्रता से प्रणाम करूं और साथ साथ मोदी जी का, मनोहर जी का और नायब सैनी जी के साथ साथ कृष्णपाल जी का भी आपको मैं संदेश दूं कि आप लोग तुरंत, हम आचार संहिता का इंतजार कर रहे थे, जिसको हम पहले भी कर सकते थे पर कुछ कार्यों की कमी थी, तो हमने सोचा आचार संहिता जैसे टूटेगी तो सबसे पहला ये काम करेंगे जो हमारे बड़ों को, छोटों को, हर उम्र का व्यक्ति इसका फायदा ले सकता है। एक ही शर्त है कि उसकी आमदनी 1 लाख रुपया होनी चाहिए। हरियाणा की सरहद तक जहां तक बस जाती है सरकारी, आप वहां जा सकते हैं। और बदले में हमें क्या चाहिए आपसे, बताओ? एक वोट ना, बिल्कुल नहीं चाहिए। बदले में सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर आप दुआ दोगे ना हमें, मैं आपको कोई जब वोट का समय आएगा तब हम वोट भी मांगेंगे आपसे। आज तो मैं आपसे दुआ लेकर के जाऊंगी ऐसे झोली में, और आपकी ये दी हुई दुआएं जो है ना, नायब सिंह सैनी जी को, मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी को और मोदी जी को डाकिया बन के पहुंचाने का काम करूंगी। मैं आप सबकी दुआ लेने आई हूँ। वोट का समय जब आएगा, जब आप दुआ ले सकते हैं, तो वोट कौन देगा? वोट भी तो आप करेंगे नहीं करेंगे? मेरा तो मकसद सिर्फ इतना है, एक ही बात के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मोदी राज में, मनोहर राज में, योगी राज में, नायब सैनी राज में गुंडे आसानी से नहीं निकलते, कंट्रोल रहते हैं। और जिसे हम बोलते हैं ना, गरीब तो इस दुनिया में सारे हैं या नहीं है? बताओ। हमारे बीच में परवीन डागर जी आए हैं, जरा जोरदार ताली बजाइए। हमारे ये बेटी वाले आए हैं सुरेंद्र भाई, इनके लिए भी भैया ताली बजाओ। आपके बीच में मैं बाहर की, तो मैं आपसे यही बात बोल रही थी छोटी सी, कि हमारा काम क्या है? हमारा काम तो सिर्फ ये है दुआ लेकर के जाना, और जब दुआ मिलती है ना तो बड़े से बड़ी मुश्किल सिर झुका देती है। मोदी जी ने भी दुआएं जोड़ी, दुआ जोड़ी है नहीं जोड़ी? आप एक चीज बताओ, 70 साल तक किसी का, दूसरी पार्टी का राज था या नहीं था? वो भी हमारे वोट से बने थे। क्या किसी ने गरीब के घर में चूल्हा देने का काम किया? बताओ, ये काम भाजपा ने किया या किसी और ने? मोदी जी ने किया, मनोहर जी ने किया ना, किया या नहीं किया? और अभी गरीबी रेखा क्या है जानते हैं? बीपीएल कार्ड कहां से बनेगा? कितना सालाना आमदनी होनी चाहिए? बताएगा कोई आदमी आप में से? आजा भाग कर आप आ जाओ। अरे यार दलेर बन के आंसर गलती तो होगा, मैं ठीक कर दूंगी। हाँ बताओ, क्या है गरीबी रेखा? इतनी बढ़िया बात होती। 1,80,000 है ना? 1,80,000 जिसकी सालाना आमदन है हरियाणा में, वो गरीब माना जाएगा। ठीक है। और बाकी प्रदेशों में कितनी है बताओगे? बाकी के भारत में क्या है गरीबी रेखा? जानते हो? नहीं जानते ना? बाकी पूरे भारत में 1,20,000 वाला ही गरीब है। जो 1,20,000 एक रुपया कमाता है वो गरीबी से बाहर हो जाता है। और हरियाणा में 1,80,000, ये 60,000 बढ़ा दिया ना? ये 60,000 बढ़ाने के पीछे मनोहर लाल जी ने ये पॉलिसी बनाई थी। मनोहर लाल जी ने कोई भी नोट छापने की
साल नहीं लगाई हरियाणा में। मनोहर लाल जी ने रिश्वत कम करने का प्रयास किया, खत्म नहीं हम कर पाए, मैं खुद बोलती हूँ खत्म नहीं हो पाए, लेकिन पहले से कमी जरूर आई है। जब सब काम कंप्यूटर करेगा तो कंप्यूटर तो झूठ नहीं बोलता, मैं तो बोल सकती हूँ, भाई इंसान तो बोल सकता है ना? तो इसलिए जो सारा काम कंप्यूटर पे डाला ना, उससे जो पैसे बचे वो आप में बांटने का काम मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी जी ने किया। ये उनको दुआएं भेजें आप, और आपकी दुआ यहाँ से लेकर के मैं तो आई हूँ, और ये परवीन डागर जी, हमारे वो नायक साहब और दीपक मंगला जी, ये तीन आपको छोटे छोटे हमने मुख्यमंत्री दे रखे हैं, जो आपकी विधानसभा के मुखिया के रूप में काम करते हैं, सेवा देते हैं। आप इनका दरवाजा खटखटा सकते हैं। आपके बीच में इतनी अच्छी मैडम मैं भी बहुत पूरे हरियाणा में घूमती हूँ, जितना बढ़िया पलवल मैडम में संभाला है कहीं और संभला हुआ नहीं मैंने देखा। मानेंगे मैं अगर कहीं गलत बोल रही हूँ तो बताएं मुझे, सही बात बोल रही हूँ ना? आपके यहाँ पे संस्कृति मॉडल स्कूल बन गए, इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल CBSE वाले बने हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनको मालूम होगा कि यहाँ भी बने हैं। भाई साहब, जो बीजेपी की सरकार है, इसके जितने राजे हैं, राजा समझ रहे हैं ना, मुखिया, ये सब गरीब के घर के बच्चे हैं। किसी के पिताजी कभी राजा या कभी प्रधानमंत्री या कभी मुख्यमंत्री या विधायक या सांसद नहीं रहे। कृष्णपाल जी के पिताजी का नाम जानते हैं? और राहुल गांधी के पिताजी का नाम जानते हैं? तो भाई कृष्णपाल जी का जानते नहीं, जो रोज तुमसे मिलता वो तो तुमसे मिला ना, तो इसका मतलब आम घर का बेटा है कृष्णपाल जी। मनोहर लाल जी के पिताजी का नाम जानते हो? नहीं। और हुड्डा साहब के सारे परिवार को जानते हो? आ गया फर्क? आ गया? मोदी जी के पिताजी का नाम बताएंगे? अगर मोदी जी ये ना बोले कि मैं नरेंद्र दामोदर दास, बोलते हैं ना जब शपथ लेते हैं, अगर वो ये ना बोले तो हम में से किसी को भी नहीं पता हो। चाय बेचने वाले का खुद चाय बेचता है, गरीब परिवार का बेटा है, इसलिए गरीबों की सुनी गई। जो जिनका बचपन एसी में निकला हो, जिसको पसीने का पता ना हो, वो कैसे दर्द बांटेगा? बांट सकता, बांट सकता। जिसका दिल में, जिसके हाथ पे छाला पड़ा हो ना, वो समझता कि छाले का दर्द क्या है। मैं इतनी दूर से नहीं आई हूँ, आपके पड़ोस में फरीदाबाद नहीं रहती हूँ मैं, और पलवल मेरा पूरे हरियाणा में प्रिय जिला है। मैं पलवल को मतलब बहुत मेरा स्नेह है पलवल के साथ, और इसलिए मेरे को जिम्मेवारी वहाँ भी दी जा सकती थी फरीदाबाद में, और मेरे को ऊपर से कहा गया कि तू पलवल जाएगी। और मैं पलवल आपके बीच में सिर्फ इसलिए आई हूँ कि ये जो मनोहर लाल जी की योजना थी, आज हमारे नायब सैनी जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं, और आपके बीच में आपके अभी बाकी दोनों भाई भी आने वाले हैं, उनकी भी बात सुनेंगे। लेकिन मैं बैठूं उससे पहले मैं परवीन डागर जी को बोलूंगी कि इस योजना के बारे में, और आप लोग जो हैं जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं हमारी योजनाओं का, हर घर में इसकी अलग जगह है। ये बड़ा जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम है। ये मैं अपना भाई का बिल को देती हूँ परवीन डागर जी को। परवीन डागर जी आपसे बात करें। बहुत ही आदर है, थोड़ी बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर बहन सीमा त्रिखा जी, हमारे पलवल जिले की डीसी बहन नेहा सिंह जी, व हमारे भाई प्रवीण गिरोवर जी, भाई सुरेंद्र जी, व सम्मानित सभी अधिकारीगण, मंच के सम्मुख बैठे सभी पितातुल बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृ शक्ति, जैसा कि मंत्री जी ने
आपको आज इस योजना का शुभारंभ किया और पूरे प्रदेश के अंदर जो हैप्पी कार्ड बांटे जा रहे हैं, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी की योजना थी और आज नायब सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने आज पूरे प्रदेश के अंदर सबकी ड्यूटियां लगा करके मंत्रियों की, विधायकों की कि हैप्पी कार्ड बांटे जा रहे हैं। उसका मैं अपने पलवल जिले की तरफ से और सभी लाभार्थी लगभग हमारे जो 11,500 लाभार्थी जो पलवल जिले से हैं, 1400 लाभार्थियों को कार्ड कल वितरित कर दिए गए थे। आप सभी साथी आस पड़ोस में जाकर के सभी लाभार्थियों से संपर्क करें और जो लाभ से वंचित रह गए हमें बताने का काम करें कि सरकार की इस योजना से हमारे सभी गरीब परिवार के लोगों को लाभ मिलने जा रहा है। तो मैं मंत्री जी का और अपनी सरकार के मुखिया श्री नायब सिंह सैनी जी का पलवल जिले की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और मंत्री जी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मंत्री जी आपका पलवल जिले से पहले से ही लगा होगा, पीछे जब बहन जी अपना पार्षद भी रही है, पिछली सरकार में भी विधायक थी और आज मंत्री बन करके हमारे पलवल जिले में आप आई है। मंत्री जी आपका सदैव लगाव हमारे पलवल जिले के ऊपर रहा है। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे पलवल के बहुत ही लोकप्रिय विधायक बड़े भाई दीपक मंगला जी, आपको इस योजना के बारे में अपने संबोधन देंगे। आदरणीय मंगला जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लोकप्रिय विधायक छोटे भाई प्रवीण जी। हमारे आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आई हुई हमारी प्रदेश में शिक्षा मंत्री बड़ी बहन आदरणीय सीमा त्रिखा जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई प्रवीण जी, हमारे यहाँ डीसी मैडम, हमारे भाई प्रवीण ग्रोवर जी पार्षद, हमारे सुरेंद्र जी, हमारे वीरेंद्र डॉक्टर जी और हमारे जीएम साहब, उपस्थित सभी यहाँ पर आदरणीय बुजुर्गों और मेरे युवा साथियों, वंदनीय मेरी मातृशक्ति। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का अपने इस पलवल के क्षेत्र में आने पर इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा करके हम बहन जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। मेरे प्रेस के, मीडिया के भी मेरे सभी साथी हैं और अभी बहन जी ही सारा विस्तार से बताएंगी। मैं तो आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी आज इस योजना का शुभारंभ करके हैप्पी कार्ड आप सबको यहाँ जो हमारे सीनियर सिटीजन है वितरित करेंगे। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ अपने सीनियर सिटीजन को। और एक बार मैं पुनः माननीय मंत्री जी बड़ी बहन सीमा त्रिखा का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे बात कर लूं थोड़ी सी और कर लूं जी, जब तक हमारे सीएम साहब आ रहे हैं। मैं अभी पूछ रही थी कि सारे लोग अमीर होते हैं क्या, या सारे लोग गरीब होते हैं? बड़े भी बैठे हैं, छोटे भी बैठे हैं। मैं ये मानती हूँ कि सभी लोग अमीर भी हैं और सभी लोग गरीब भी हैं। कोई पैसे के मामले में जब गरीबी की बात होती है ना, तो लोग पैसे को ले लेते हैं, पर जो विचारों में गरीब है वो गरीब नहीं है। जिसके पास इखलाक नहीं है वो गरीब नहीं है, इखलाक नहीं है या नहीं है। जिसे यही नहीं पता कि सामने वाले को मान कैसे देना है, इज्जत मान कैसे देना
है ये नहीं बात। ये तो मनोहर लाल जी का और नायब सिंह सैनी जी दोनों मुख्यमंत्रियों का ये धन्यवाद करती हूँ मैं कि उन्होंने हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए एक रास्ता निकाला कि वो भी अपने घर से बाहर। कभी कितना अच्छा लगे कि दो भाई और दोनों भाइयों की परिवार, मतलब दोनों भाइयों की बीवी, वो 4 लोग इकट्ठे कुरुक्षेत्र जा रहे हैं और 2 दिन कुरुक्षेत्र किसी भी धर्मशाला में रुक करके सुबह और शाम। कुरुक्षेत्र बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आप जाएंगे कभी तो आप 2 दिन जरूर रुकिएगा वहां पर। हरिद्वार रुकने जाते हैं ना हम, तो आप कुरुक्षेत्र भी, कुरुक्षेत्र तो हमारे हरियाणा का हरिद्वार है, वहां आप जाएंगे आपको बड़ा सुंदर लगेगा, बहुत आनंद आएगा। और मजा भी इसी में आता है कि जब पता लगे कि 2 भाई जा रहे हैं या दोनों बहनें अपने पति के साथ जा रही हैं तो भी अच्छा लगता है। साधु साधु बोलते, क्या बोलते हैं, साधु ना। अब तो साधु भाई के साथ भी जाना चाहिए, जरूरी थोड़ी है हर बार अपने भाई के साथ जाए। कभी कभी पत्नी की बहन के साथ भी चले जाना चाहिए, तो उसको भी अच्छा लगेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि इस व्यवस्था का पूरा लाभ लें और लाभ लेने के बाद में जरूर अपने सोशल मीडिया से, फेसबुक पे आज सब कोई है, अगर आप नहीं हो तो आपके पोते और बेटे हैं, उनको फेसबुक पर आकर के जरूर नायब सिंह सैनी जी का और मनोहर लाल जी का धन्यवाद दें और धन्यवाद के साथ उन दोनों को दुआएं भी दें। तो मैंने अभी कहा ना, मैं वोट की बात नहीं कर रही, आप दुआ देंगे ना तो हमारे पास सब कुछ आएगा, उसी में सबसे बड़ी ताकत है। और ये भी चेहरे आपके सामने, मैं तो बीच में आ गई ऐसे ही बीच में बैठकर, असली तो आपके सेवादार मेरे साथ मंच पे बैठे हैं अधिकारी के रूप में। डीसी मैडम बैठी हैं और ये जो 2 इधर बैठे हैं वो हमारा ये तो बेटी वाला है, तो बहुत शरीफ सा है और हमने कहीं लड़ना झगड़ना होता तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। परवीन का लड़ना झगड़ने का मतलब ये है कि जब हमने आवाज बुलंद करनी हो और कोई हमारी आवाज नहीं सुन रहा और हम सच है, तो हमें ऐसे भाइयों की भी आवश्यकता रहती है कि भाई जाओ और बात ठोक के रख कर आओ अगर आपसे। और आज आपको भी मैं ये बात बोल रही हूँ, अगर आप में से किसी को कोई तकलीफ हो, कष्ट हो, अभी देंगे कार्ड, और आपका जितना भी व्यवस्था होगी आप आ करके डीसी मैडम को या इन लोगों को अपनी बात रखेंगे तो उसका हल निकलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।